संकेत दे दिए हैं कि ऑन टाइम बिहार में इलेक्शन कराया जाएगा। उधर महागठबंधन में अब सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 80 सीटों की मांग की है, जिसके बाद लालटेन भभकने लगा है। उधर दूसरे सहयोगी भी कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि मिल बैठकर सीटों का बंटवारा कर लिया जाए। सीट बंटवारे से पहले महागठबंधन में दावेदारी। 80 सीटों पर कांग्रेस ने लड़ने का किया दावा। आरजेडी का जवाब, जमीनी हकीकत समझे कांग्रेस। महागठबंधन के अंदर सीटों पर दावेदारी का खेल शुरू हो गया है। पहले बल्लेबाजी कांग्रेस ने की है, 80 सीटों पर दावा जताया है और टीम को संभालने की जिम्मेदारी आरजेडी को दे दी है। यानी कांग्रेस ने एक साथ दो मोर्चे पर गेंद आरजेडी के पाले में डाल दी है। हम 41 पर पिछले 2015 में चुनाव में लड़ रहे थे। हम लोग इस बार चाहते हैं कि कम से कम 80 सीटों पर लड़े। महागठबंधन में अपने छोटे दलों को एकत्रित नहीं कर पाएगी तो नुकसान तो सबका होगा, उनका भी होगा, छोटी पार्टियों का भी होगा। यानी ये कि महागठबंधन को संभालने की जिम्मेदारी आरजेडी की है और आरजेडी को छोटी पार्टियों का ख्याल भी रखना है। और ख्याल कैसे रखना है? तो सीटों की मांग को पूरा करके। लेकिन आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं है। वो तो कांग्रेस को उसकी सियासी जमीन देखने की सलाह दे रही है। सदानंद बाबू को बात हुई होगी आला कमान से, तो मुझे तो जानकारी नहीं है इस बारे में। बोलिए ना, हम लोग के वरिष्ठ नेता हैं, अभिभावक हैं, विधायक दल के नेता हैं, तो उनको उनकी बात को कैसे कुछ ये किया जा सकता है। ये लोग नीतीश जी की भाषा बोलते हैं और हमेशा कांग्रेस को नील डाउन करने वाले यही लोग हैं, ब्लैकमेल करके। इसलिए कोई ये नहीं, यहाँ का जो प्रभारी हैं गोहिल जी, राहुल गांधी हैं, सबसे बातें हो रही है। कांग्रेस आरजेडी के बीच जारी इस खींचतान में दूसरे सहयोगी पिस रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि सीटों पर फैसला कर लिया जाए। वैसे इस खींचतान पर विरोधियों की भी नजर टिकी हुई है। महागठबंधन कैसे एकजुट रहे, कैसे सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें। अब वक्त आ गया है कि जितनी भी पार्टियां हैं महागठबंधन में, सब लोग आपस में बैठ जाएं, सारे विषयों पे डिस्कशन हो जाए। बहुत सारे राउंड की मीटिंग हो चुकी है, बहुत सारे विषयों पे चर्चा पहले भी हुई है। लोग यहाँ अभी तो नेता कौन होगा इसी की स्वीकारता नहीं है गठबंधन में। हमारे यहाँ तो स्पष्ट है, एनडीए के नेता नीतीश सिंह तो पहले यही तो मांगने, चाहे कांग्रेस ही मान लें कि हाँ तेजस्वी यादव हमारे नेता होंगे, चाहे जीतन राम मांझी मान लें, चाहे और भी जो उनके सहयोगी हैं। दरअसल महागठबंधन में दबाव का खेल खेला जा रहा है। अपनी अपनी दावेदारी जताकर सामने वाले पर प्रेशर बनाया जा रहा है। अब इस प्रेशर का असर क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। तब तक सीट बंटवारे का इंतजार कीजिए। दिल्ली से नेहा के साथ नवजीत, जी मीडिया।